अंबर जमी पे लाने का। ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो हमें हुनरबाज खुद ही बना लो सीढ़ी। चलिए देखते हैं ये समय को पूरा कर पाते कि नहीं। ऑल द बेस्ट। हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा सा चल के। हुनर की हिना का रंग ताउम्र फीका नहीं पड़ता, और आप सब में तो हुनर है। कर ले तू आगाज हुनरबाज। हुनरबाज स्किल टू विन, पावर्ड बाय DGE&T, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSDC। सिद्धार्थ जी, हमारे देश की एक बहुत दिलचस्प बात है। यहाँ एक ही चीज करने के अनेक तरीके हैं। हाँ। जैसे हर इलाके में आम का अचार अलग अलग ढंग से बनाया जाता है। जी हाँ। और शादी ब्याह के गीत भी हर जगह अलग अलग ही हैं। हाँ। लेकिन रेणुका जी, मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि आप कुछ और कहना चाहती हैं? सिद्धार्थ जी, हाँ। जब जीवन से जुड़ा कुछ भी गिने चुने सांचों में नहीं डाला है, तो फिर करियर चॉइसेस को लेकर हम इतने तंग ख्याल क्यों हैं, कंजूस क्यों हैं? मैं समझा। हाँ, अब देखिए, एक सर्वे के हिसाब से भारत में 80% युवा करना चाहते हैं सफेद पोस्ट, यानी व्हाइट कॉलर जॉब्स, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह वगैरह। लेकिन इन क्षेत्रों में काम के अवसर हैं सिर्फ 20%, जबकि अगर आप स्किल्ड प्लम्बर हैं तो आपके पास काम के अवसर बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि फिलहाल कंपटीशन कम है। बिल्कुल, एक्चुअली प्लम्बर शब्द सुनते ही हमारे जहन में एक ही तस्वीर उभरती है, और ये एक टूटी नल या मोरी को रिपेयर करता है इंसान। जबकि आज नई तकनीक के इस्तेमाल हो रहा है इनको ठीक करने को। और अगर आप एक हुनरबाज प्लम्बर हैं तो इसे आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप शहर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर, या गगनचुंबी इमारतों के ड्रेनेज सिस्टम पर, वेस्ट कंट्रोल सिस्टम, गैस प्लांट्स और क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम पर भी काम कर सकते हैं। एक्साइटिंग। यस, जरूरत है किसी क्षेत्र को चुनने से पहले उसे समझने की, और इस बात को मान लेने की कि परंपरागत करियर से आगे भी बहुत कुछ है। यानी खांचे में रहकर नहीं, खांचे से बाहर निकलकर अपने भविष्य के बारे में, करियर के बारे में सोचना चाहिए। यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। वाओ, और आपको अपने हुनर पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, और आज हम मिलेंगे अपने हुनर पर इतराने वाले कुछ नए हुनरबाजों से, और जानेंगे वो क्या कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। वाह, लेट्स सी देम। साल 1969। आजादी के 2 दशक बाद इंडिया के बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोगों को हुनरमंद करने की जरूरत, और सबसे बढ़कर इंडिया को विकसित करने का दबाव। कितने ही सवाल थे, और सवालों का समाधान दिया श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। 11,900 संस्थान, 133 ट्रेड्स के कोर्सेज लगभग 16.5 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में भारत गौरवान्वित भविष्य का निर्माण करे, ताकि सबका साथ, सबका विकास संभव हो। आज देखिए कैसे ITI से हुनर सीखकर इन ब्रांड एम्बेसडर्स ने छुआ सफलता का शिखर। मैं आज यहाँ तक पहुँची तो सिर्फ ITI की वजह से ही पहुँची। क्या प्रयास कर रहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय स्किल्ड इंडिया बनाने के लिए? जानेंगे उनकी सचिव गौरी कुमार जी से। ये जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से अपने बच्चों को ट्रेन करना हो, कि हम अपने जरूरत के हिसाब से बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं। और साथ ही देखेंगे हुनर की बाजी में कौन बनेगा सबसे बड़ा हुनरबाज। इसके लिए भी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। प्रिंसी, पिछले कुछ हफ्तों के सफर में एक बात मुझे बार बार महसूस हो रही है। अच्छा, वो क्या है? वही कि डिग्निटी ऑफ लेबर की हम बात करते तो जरूर है, बट कमी ऐसा हो पाता है कि हम सच में लेबर की कद्र करते हैं। ये बात तो तुमने सही कही सनी, लेकिन धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदल रहा है, और पिछले कुछ सालों में तुम्हें पता है ब्लू कॉलर जॉब्स बढ़ रहे हैं और व्हाइट कॉलर जॉब्स कम हो रहे हैं। और बदलते समय के साथ साथ ITI ने भी करवट बदली है। कई नए ट्रेड्स आज ITI के करिकुलम का हिस्सा है। बिल्कुल। भारत में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल,
फैब्रिकेशन, पावर, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में लाखों जॉब्स हर दिन तैयार हो रहे हैं। अगले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर रहेगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब भी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी उसका सोर्स केवल और केवल ITI है। अब हम लोग आपको ये भी बता दें कि ये जॉब्स कौन से हैं। तो टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रिशियन से लेकर मैकेनिस्ट, मशीनिस्ट, सर्वेयर्स जैसे जॉब आज उपलब्ध हैं। पर इन सब सेक्टर्स की एक ही समस्या है, स्किल्ड मैन पावर, और इस समस्या को हल कर रहा है ITI। जो ट्रेनिंग का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सदैव से उद्देश्य रहा है कि वो उद्योगों की सेवा में रहे, जिसका नाम ही जो है वो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। डिमांड है वो बड़ी डायनेमिक रहती है, इंडस्ट्री की जो स्किल नीड्स हैं वो चेंज होती हैं, क्योंकि इकोनॉमी में नए नए सेक्टर्स खुल रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, और सप्लाई में तो हमारे पास यूथ है तो उसको हमें ट्रेन करना है ताकि वो उसकी नीड मीट कर सके। अब आप सोच रहे होंगे स्किलिंग का ये काम ITI करता कैसे है, तो इसका जवाब भी हमारे पास है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया DGE&T। We are trying to make equivalent this ITI courses. हम ITI की शिक्षा को स्कूल की शिक्षा के बराबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर कोई 10वीं के बाद ITI करता है तो उसको 12वीं पास के बराबर माना जाए और वो आगे इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी बैठ सकता है, ताकि उनका जो है करियर प्रोग्रेशन और भी बढ़ जाएगा उसका। आज DGE&T NCVT की मदद से देश भर में खुलने वाली ITI के लिए नॉर्म्स और गाइडलाइंस तैयार करता है और समय समय पर नए ट्रेड्स भी ऐड करता रहता है। यही कारण है कि आज ITI 70 अलग अलग इंजीनियरिंग ट्रेड्स में ट्रेनिंग उपलब्ध करा रहा है। और ITI केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। औद्योगिकरण को देश के हर कोने में पहुंचाने के लिए हर गांव कस्बे में ITI खुल चुके हैं। फिर वो दूर दराज के क्षेत्र में बसा ITI घाटंजी हो या फिर पंजाब की बढ़ती इंडस्ट्री को ध्यान में रखकर बना हुआ ITI नाभा, या देश के विकसित राज्य कहलाने वाले महाराष्ट्र का ITI अहमदनगर, या फिर गुजरात का ITI जामनगर। वैसे दिलचस्प बात ये भी है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुरुआती दौर के ITI में ITI जामनगर का नंबर आता है और इस ITI ने तैयार किए हैं हुनरबाज, जिनमें से एक हैं सरदार सिंह जडेजा। रोजाना 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर आना जाना, फिर भी सबसे पहले ऑफिस पहुंचते। ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं था, साइकिल पे आने का था और रोड भी नहीं था, रेलवे के पटरी पर आने का जाने का। मैं सुबह इधर फैक्ट्री का टाइम 8 बजे का था, सबसे पहले आने वाला मैं ही रहता था। एक दिन वो था जब वो कंपनी में काम करने आए थे और एक दिन ये भी है जब वो उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। स्किल और जज्बे का जीता जागता नाम है मिस्टर जडेजा। उस टाइम मैं यहाँ अप्रेंटिस में वो कंपनी में ज्वाइन हुआ था और 2-3 साल अप्रेंटिस में काम किया। बाद में ऐसा लगा कि कुछ टेक्निकल स्किल इधर नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम मेरा छोटा भाई ITI में पढ़ता था, तो मैंने उसका बुक देखा, तो उसमें मैंने देखा था इसमें तो बहुत सी फॉर्मूला और इंजीनियरिंग टेक्निकल थियरी में ITI में सिखाते हैं। तो उस टाइम मैंने भी 69 में ITI नाइट क्लास में ज्वाइन किया था। ITI में सीखे हुनर को उस समय की कंपनी में अपनाया और केवल 10 साल के अंदर सबसे ऊंची पोस्ट तक पहुंच गए। अपने हुनर पर भरोसा और कुछ बड़ा करने के जज्बे से प्रेरित होकर जडेजा ने एक कंपनी खोली और महज कुछ सालों में उनके साथ 200 लोग काम कर रहे हैं। मैं यहाँ ITI करने के बाद ITI के साथ मैं यहाँ फोरमैन बन गया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कभी उसके बाद तो कोई पोस्ट है नहीं, उसके बाद तो मालिक ही है, तो मैं मालिक बनना मैंने सोचना चालू कर दिया। चलो अब मालिक बने, इतना साल का एक्सपीरियंस है तो अपने ऐसा कुछ करे जो एक्सपीरियंस भी काम आ जाए और मालिक भी हम बन सके। तो हमने एक छोटा फैक्ट्री चालू कर दिया। हौसलों से ही तो उड़ान होती है, कुछ ठान लो तो हुनर से ही तो पहचान होती है। 100% ITI कोई करे तो वो इंजीनियर ही बन जाता है। वैसे ITI वालों को इंजीनियर बोलते नहीं है, लेकिन इंजीनियर से कोई कम नहीं होते। आज सरदार सिंह जडेजा ने जिंदगी में एक मकाम हासिल किया है। इनके द्वारा शुरू की गई इंडस्ट्री में आज भी सबसे ज्यादा संख्या में ITI पास आउट काम करते हैं और ये हुनरबाज आज लगाने वाले हैं हुनर की बाजी। हम अभी हैं गीता मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड जामनगर गुजरात में और यहाँ पर होने वाला है एक दिलचस्प कंपटीशन। कंटेस्टेंट्स आ जाइए।
तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। और आज के स्पिंडल मेकिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं हेमंत परमार, कृष्णकांत हरिदास हेडाव, हनीफ यूसुफ भाई विकट और हमारे मेंटर हैं रवि सोडा। हेलो सर, वेलकम टू अवर शो हुनरबाज, आपका स्वागत है। आज का हमारा टास्क है स्पिंडल मेकिंग। स्पिंडल मशीन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसे बनाते हैं टर्नर। स्पिंडल मेकिंग के 2 स्टेप होते हैं, रफिंग और फिनिशिंग। हुनरबाजों को 1 घंटे में स्पिंडल मेकिंग के इस टास्क में रफिंग स्टेप को ही अंजाम देना होगा। तो देखते हैं आज कौन जीतता है हुनर की बाजी। चलिए इस कंपटीशन का आगाज करते हैं। सर, आपका टाइम शुरू होता है अब। और हमारा कंपटीशन शुरू होते ही तीनों हुनरबाज अपना स्पिंडल बनाने में लग गए हैं। ओके, तो कंपटीशन हो चुका है शुरू और यहाँ पे स्पिंडल बन रहा है। तो ये तो सच में हुनरबाजी है कि एक सिलिंड्रिकल शेप को आप इस फॉर्म में ले आते हैं और वो भी 60 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले इसका ये जो एंड में जो है ना, वो छेद वाला, उसको सेंटरिंग बोलते हैं। वो सेंटरिंग प्रोसेस होता है। वो सेंटरिंग होने के बाद जो उसका काला काला स्किन है जो रॉ मटेरियल का, वो निकाला जाता है। ओके, उसके बाद ये पहला स्टेप चालू करेंगे। यहाँ तक का जो पहला स्टेप है ना, ओके, उसके बाद ये बीच का जो स्टेप है ना, उसका लेंथ और ये स्टेप दोनों होगा। ओके, ये मेजर किए जा रहे हैं, बार बार डायमीटर बार बार चेक करते रहना पड़ता होगा, वरना क्या वो कम हो जाएगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, मतलब अगर कम हो गया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, ज्यादा रह गया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ रिवर्क कर सकते हैं, बट अगर कम हो गया तो उसे रिवर्क नहीं किया जा सकता। ओके, काम तो बड़ा बारीक है और करना भी बड़े सटीक तरीके से है। तो देखते हैं ये हुनरबाज कैसे अपने इतने साल के अनुभव की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आज की हुनर की बाजी में टक्कर बराबरी की है। तीनों हुनरबाज एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, पर यहाँ केवल स्पीड नहीं देखी जाएगी बल्कि एक्यूरेसी और फिनिशिंग भी मायने रखती है। कौन सा प्रोसेस चल रहा है इनका? अभी इसका ये रफिंग कट चल रहा है। रफिंग कट चल रहा है। ओके, फर्स्ट स्टेप चल रहा है। ओके, स्पिंडल बनाने में जरूरी है कूलेंट का सही इस्तेमाल। अगर कूलेंट सही है तो कटर ज्यादा चलता है और कॉस्ट सेविंग होती है। अनीप जी कहाँ तक पहुँचे हैं? 50% हो गया आपका। 50% टाइम भी जा चुका है, आधा घंटा हो चुका है। तो आपको लगता है आप कंप्लीट कर लेंगे? ये अभी कौन से प्रोसेस पे है सर? अभी ये ऊपर का डायमीटर कर रहे हैं। अभी उनका ये 3 स्टेप है, तो 3 स्टेप में से अभी ये 3rd स्टेप अभी चल रहा है। ओके, 3 स्टेप में से 3rd स्टेप पे चल रहे हैं। चल रहे हैं। तो क्या बाकी दोनों से आगे हैं क्या ये? हाँ, मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा कुछ आगे है। थोड़ा आगे हैं। कृष्णकांत हरिदास हिडाऊ, हेमंत परमार और हनीफ यूसुफ भाई ने अपनी ट्रेनिंग ITI जामनगर से ली थी और उस वक्त दी गई कड़ी ट्रेनिंग का ही ये नतीजा है कि आज भी उसी प्रिसिजन से काम हो रहा है। और यही कारण है कि तीनों प्रतियोगियों ने अपना टास्क समय से 10 मिनट पहले ही पूरा कर लिया है। और अब है रिजल्ट का इंतजार। आज के हमारे इस कंपटीशन के जज श्री नथुभा जडेजा, और उन्होंने बड़ी ही बारीकी से अपना काम शुरू कर दिया है। जज की पैनी निगाहों से कुछ बच नहीं सकता और जिस प्रिसिजन से काम हुआ है उसी तरह मार्क्स भी दिए जा रहे हैं। फाइनली जजमेंट आ चुका है। तीनों जो जॉब वर्क है हमारे सामने यहाँ पर टेबल पर मौजूद हैं। पर सबसे पहले हम बुलाते हैं गीता मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के वर्कशॉप इंचार्ज मिस्टर नथुभा जाडेजा को। भाई तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। हेलो सर, वेलकम टू अवर शो हुनरबाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये कंपटीशन आपके लिए कैसा रहा?
बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारे तीनों वर्करों ने काफ़ी बहुत अच्छी प्रदर्शन की। उनके एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत अच्छा हमें किसको विनर देना है, किसको रनर अप देना है, किसको थर्ड नंबर देना है, वो मुश्किल हो रहा था। काफ़ी प्रदर्शन अच्छा किया है तीनों ने। हम हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, आ जाइए भाई, तालियों के साथ इनका स्वागत। तो चलिए सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रनर अप का नाम अनाउंस करें। रनर अप है अहमद परमार। हम विनर डिक्लेयर करते हैं हनीफ। हनीफ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। सनी, श्रम और रोजगार मंत्रालय के इन सराहनीय प्रयासों के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमारे देश में श्रम की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि श्रम अवार्ड्स और श्रमेव जयते जैसी घोषणा। आईटीआई की ट्रेनिंग जहां स्किल्ड लेबर्स तैयार करती है, वहीं इंडस्ट्री में जाके यही स्किल्ड हुनरबाज अपने काम का जौहर दिखाते हैं। वहीं ऐसे चमकते हुए सितारों का सम्मान करना तो गर्व की बात है। बिल्कुल, और श्रम का सम्मान यानी देश का सम्मान। इसीलिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस बार न केवल श्रम अवार्ड्स दिए, बल्कि श्रम एम्बेसडर की भी नियुक्ति की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिल्ली में श्रम अवार्ड्स का आयोजन किया था, जिसके लिए देश भर से श्रमजीवी इकट्ठा हुए थे। श्रम और रोजगार मंत्रालय कई सालों से अपने आईटीआई के माध्यम से स्किल्ड लेबर तैयार कर रहा है। ये मौका था इस स्किल्ड मैन पावर को सम्मानित करने का। श्रम अवार्ड्स देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जिनको आज पुरस्कार मिला है उनको मैं अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप स्वयं में आईटीआई के नौजवानों में विश्वास करिए, आप बात कीजिए, इससे मिलिए, आप देखिए क्या कहां बुलंदी पर हम पहुंच सकते हैं। हमेशा से ही समय से आगे सोचने वाले श्रम मंत्रालय ने भविष्य पर नजर रखते हुए इन अवार्डीज को श्रम एम्बेसडर नियुक्त किया है। मैं आज यहाँ तक पहुँची तो सिर्फ आईटीआई की वजह से ही पहुँची, और मुझे ये पुरस्कार भी उसी की वजह से ही मिली। हमने प्रण लिया है कि हम मेहनत और ईमानदारी का पालन करते हुए आईआईटी के पार करके दिखाएंगे। अब ये श्रम अवार्डीज देश भर में श्रम की गरिमा का प्रचार एवं प्रसार करेंगे। साथ ही ये रोल मॉडल की तरह भी काम करेंगे। ये अवार्ड पाकर ये अवार्डीज खुश हैं, वहीं अपनी नई जिम्मेदारी का भी उन्हें एहसास है। After getting the award, I realized so that was my milestone to support the industries like ITI candidates who are all coming for the poor people. So I would start again. आईटी को ज्वाइन करो और ज्वाइन करने के लिए वही कोर्स चुनो जो आपको मन को भाई। ऐसी ही एक महिला हैं बेंगलुरु की उमा, जिनकी जिंदगी बदली आरबीटीआई में एडमिशन लेने के निर्णय से। RVTI, it was a very good journey because the education was excellent there and the lecturers were very good. We had a very good facility of practical and theory knowledge. 1985 में इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स खत्म करते ही उमा को BHEL में अप्रेंटिसशिप मिल गई। My batchmates, most of them got appointed in BHEL. Whoever did apprentice in BHEL. आगे बढ़ने की चाह और सुनहरे भविष्य का सपना लिए उमा ने आरबीटीआई से निकलने के 15 साल बाद इवनिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और डिप्लोमा पूरा किया। I passed out with distinction in all my courses. Later, I was promoted as an assistant engineer in BHEL in 2009. भारत सरकार द्वारा दिया गया 2014 का ब्रांड एम्बेसडर पुरस्कार उनके हुनर और जज्बे को सलाम करता है। I feel very, very honored to get this award. You have to work with passion. Whatever you're doing, you have to work with passion and be sincere in your work, and you guys will go places. उमा का ये पैशन भारत भर की महिलाओं में भी है और इसे सही दिशा दे रहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय। जहां आईटीआई पणजी और आईटीआई मरगांव में हॉस्पिटैलिटी और मेकअप के ट्रेड्स लड़कियों ने अपने कंधे पर संभाल लिए हैं, वहीं बुनाई, कढ़ाई, फैशन डिजाइनिंग जैसे ट्रेड्स लेकर आरबीटीआई, एनबीटीआई या फिर आईटीआई दादर की लड़कियां भविष्य के द्वार खोल रही हैं। और अपनी परंपरागत छवि को तोड़ते हुए आरबीटीआई बेंगलुरु की लड़कियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, अभी मार्केट में पूरा इंजीनियर से वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड जरूरत नहीं, हमारा आईटीआई से बच्चा लोग को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकता है।
अब अगर अगली बार आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाए तो उसे ठीक करने आया हुआ मैकेनिक एक ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ट्रेंड महिला हो सकती है। जब हम हुनर की बात करने के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाली कंपनी HCC के श्री गुलाब चंद से मिले, या पावर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी भोरुका पावर के श्री S चंद्रशेखर से रूबरू हुए, या प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में L&T के श्री K वेंकट रमणन और ब्यूटी एंड वेलनेस में LTA की श्रीमती वैशाली शाह से, तो एक ही बात सामने आई, इन सब लोगों को एक ही धागा समान रूप से जोड़ता है, ITI। We employ lot of ITI students. ITI का जो करिकुलम है एक्चुअली अच्छा करिकुलम है। कुछ लोग मिडिल ईस्ट को जाएंगे, कुछ लोग यूरोप को जाएंगे और अपना हुनर के वजह से एक नया ताकत दिखाएंगे हिंदुस्तान। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए DGENT के ITI में कई ट्रेड सिखाए जाते हैं। क्या सोच है श्रम और रोजगार मंत्रालय की इस सबके पीछे? इस सवाल के साथ हमने हुनर की बात की मंत्रालय की सचिव गौरी कुमार से। आज हमारे साथ हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय की सेक्रेटरी सचिव गौरी कुमार जी। गौरी कुमार जी स्किल डेवलपमेंट के विषय में हमारे देश में बेहतरीन बखूबी काम कर रही हैं। गौरी जी, हुनरबाज में आपका स्वागत है। ये जो ITI की वोकेशनल ट्रेनिंग हो रही है और जिसमें आप एक नई दिशा भी ला रही हैं, उसकी क्या खास ज़रूरत हमारे देश में है? वोकेशनल ट्रेनिंग एक कॉम्पिटिटिवनेस में एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है, क्योंकि अनलेस शॉप फ्लोर पे बेस्ट लोग आते नहीं हैं अगर, तो कोई भी सुपरवाइज़र हो, कोई भी मैनेजर हो, वो परफेक्ट प्रोडक्ट को नहीं बना सकता। न प्रोडक्टिविटी आ सकती है, न क्वालिटी आ सकती है। तो ये ITI प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के सिलेबस को इंडस्ट्री से थोड़ा सा हम लोग बहुत टॉपिकल नहीं रहे थे, बहुत रेलेवेंट नहीं रहे थे। तो अभी हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने बिल्कुल इंडस्ट्री के साथ में क्लोजली काम करना शुरू कर दिया है, और जब हम इंडस्ट्री को अप्रोच किया तो इंडस्ट्री भी हमसे बराबर से हाथ मिल के काम कर रही है। और हम लोगों ने सारे अपने सिलेबस जो है उनको करंट बना दिया है, उनको आज की ज़रूरतों के मुताबिक बना दिया है, ताकि जब हमारा बच्चा कोई ITI से पास हो तो उसको तुरंत नौकरी मिल सके, उसको इंडस्ट्री बिल्कुल लैप अप करे। तो क्या वोकेशनल ट्रेनिंग जो है करियर ऑफ चॉइस है? एक तो धारणा रही है कि इंजीनियरिंग करना पसंद करते हैं पर वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं। इंजीनियर्स में आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इज़ अबाउट अराउंड 70% के करीब, जबकि वोकेशनल ट्रेनिंग में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इज़ 30-35%। नो, ये आज की तारीख में वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ अ नीड ऑफ द इंडस्ट्री टुडे। तो क्या कोई योजना है आपकी जहां इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई के गैप को कम किया जा सके? हम लोगों ने एक फ्लेक्सी MOU का फ्रेमवर्क डेवलप किया है कि कोई भी इंडस्ट्री को अपने लोगों को रिट्रेन करना हो, ये जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने बच्चों को ट्रेन करना हो, तो ये ऑप्शंस इंडस्ट्री को होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ITIs में, और इससे हमारे ITI के बच्चों को भी बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि जब इंडस्ट्री ITI के अंदर आती है तो वो सिर्फ अपने बच्चों को लेके ही नहीं आती है, या अपने काम करने वाले लोगों को नहीं लेके आती है, बल्कि वो वहाँ पे भी टैलेंट हंट करती है। जी, बहुत खूब। और इससे हमारी जो एम्प्लॉयबिलिटी बच्चों की है, जो ऑलरेडी हम कह रहे हैं काफ़ी हाई है रिलेटिव टर्म्स में, हम लोग वी वुड लाइक कि हमारे 90-95% बच्चे प्लेस हों और इमीडिएटली लैप अप हों। अप्रेंटिस योजना क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है? अप्रेंटिस इज़ टू गेट अ चाइल्ड इंडस्ट्री रेडी। तो अप्रेंटिस की पूरी जो योजना है उसमें हम लोगों ने जो स्टाइपेंड मिलता है अप्रेंटिसेस को, उसको हमने इंडेक्स कर दिया है कि वो मिनिमम वेज फॉर सेमी स्किल्ड वर्कर के साथ में इंडेक्स कर दिया है। तो जैसे जैसे वो मिनिमम वेज उसकी सेमी स्किल्ड वर्कर की बढ़ेगी, उस हिसाब से इनकी भी 70-80-90% बढ़ती जाएगी। तो हमारे देश में कुछ जॉब्स को लेकर समाज की सोच है कि वो परंपरागत है, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो ऐसे जॉब्स को हुनर की कदर मिल रही है कि नहीं? हम लोगों ने इंडस्ट्री के साथ में मिलके एक छोटा सा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है। तो वो ट्रेनिंग मॉड्यूल हम लोग जो जिनको की पूर्व अर्जित ज्ञान है जिनके पास, उनको इस ट्रेनिंग मॉड्यूल से ले जाएंगे, ताकि उसके बाद उनको रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का एक सर्टिफिकेट देते हैं हम लोग, उस एग्जाम से निकल सके वो और उसमें सर्टिफिकेट ले सके। द आइडिया इज़ कि उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि उनको उनका एक रिकॉग्निशन हो जाए। एक मुझे भी अच्छा लगे, मैं एक प्लम्बर हूँ
और मुझे बहुत अच्छी प्लम्बिंग आती है, मगर मेरे पास सर्टिफिकेट का अभाव है, तो कैसे उनको हम सर्टिफिकेट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दें? तो ये हम लोग का एक रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का एक मेजर इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं। गौरी जी, हुनरबाज में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। समझ गई कि तुम किन की बात कर रहे हो। उनकी ना, जिन्होंने कामयाबी का वो मुकाम हासिल किया है कि उनकी कामयाबी ही ख्वाब सी लगती है। बिल्कुल, एक कंपनी में छोटे से जॉब से शुरू हुआ उनका सफर, और आज मुकाम ये है कि वो हजारों हुनरबाजों को अपने यहाँ अपनी कंपनीज में जॉब देते हैं। तो चलिए मिलते हैं यूनिटी ओवरसीज तिरुपुर के फाउंडर ए गोपाल कृष्णन जी से। एक खूबसूरत छोटा सा शहर तिरुपुर, गरीब परिवार का एक लड़का, लेकिन जिसमें किस्मत बदलने का मादा होता है, वो कुछ बड़ा कर ही लेता है। और ऐसा ही कुछ बड़ा करने का सपना लिए थे कोयम्बटूर के ए गोपाल कृष्णन। पर सपनों को पूरा करने के लिए हुनरमंद होना जरूरी है। इस जरूरत को पूरा किया गोपाल कृष्णन ने ITI से। 1986 में टर्नर का कोर्स किया। क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ और किसी को तो घर का सहारा बनना था। जब मैंने पेपर में देखा तो ITI के बारे में पता चला। उन दिनों अच्छे जॉब वो दे रहे थे, यही कारण है कि मैंने ITI को चुना। उस समय की मुश्किलात में जिंदगी आसान नहीं थी। अप्रेंटिसशिप के तौर पर करियर की शुरुआत की, कुछ ही सालों में टेक्नीशियन के पद तक पहुंच गए। जल्द ही सफल टेक्नीशियन के तौर पर पहचान भी बन गई। हुनर और अब पहचान ने एक बड़े सपने को दस्तक दी। वो था अपनी कंपनी का नाम था यूनिटी ओवरसीज तिरुपुर। विदेशों से इंपोर्ट मशीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। शुरुआत में तो मैं अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सका क्योंकि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो मैंने सिर्फ सर्विसिंग का काम शुरू किया जापानीज कंपनी की मदद से, और धीरे धीरे उन्होंने ही मुझे बिना डिपॉजिट की एजेंसी शुरू करने में मदद की, और इस तरह मैंने बिजनेस शुरू किया। साल था 1993। उनका ये हुनर दूसरे लोगों तक पहुंचे, उनके सपने भी बड़े हों, ऐसा सोच के गोपाल कृष्णन जी एक एम्ब्रॉयडरी का इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। no revenue from that. इसमें कुछ आमदनी नहीं है। ये ट्रेनिंग है गरीब, विकलांग और विधवा औरतों के लिए, और ITI क्वालिफाइड लोगों के लिए ट्रेनिंग मुफ्त में देते हैं। गोपाल कृष्णन न केवल ट्रेनिंग देते हैं बल्कि उनकी कंपनी में काम करते हैं ITI ट्रेंड हुनरबाज। और आज यूनिटी ओवरसीज तिरुपुर में इन हुनरबाजों के बीच लगने वाली है हुनर की बाजी। क्या आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि फिल्म की रील की तरह दिखने वाले ये चक्के और ये कॉम्प्लेक्स सी दिखने वाली ये मशीन आखिर करती क्या है? इस टी शर्ट पे सीक्वेंस से बने ये डिजाइन्स नजर आ रहे हैं। ये डिजाइन्स इस मशीन की मदद से बनाई गई है। आज हमारे साथ कुछ ऐसे हुनरबाज हैं जो इन मशीन्स को इतनी बारीकी से समझते हैं कि वो इन मशीन्स को रिपेयर भी कर सकते हैं। और यही आज का हमारा कंपटीशन है, एम्ब्रॉयडरी मशीन रिपेयरिंग स्किल्स कंपटीशन। हमारे साथ है 4 टीम्स और हर टीम्स में है 2 मेंबर्स। पहली टीम सीक्वेंस, दूसरी टीम मल्टी कलर टीम 3 चैनली टीम, और हमारी चौथी टीम कोडिंग टीम। हर टीम को एक मशीन दिया गया है जिसमें कुछ डिफेक्ट है या वो मशीन सही से चल नहीं रही है। उस मशीन में उस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करके उसे रेक्टिफाई करना है, और हर टीम के पास इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 7 मिनट का समय है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये कंपटीशन, और आपका समय शुरू होता है अब। कंपटीशन शुरू होते ही सभी टीम्स अपने अपनी मशीन में डिफेक्ट ढूंढने में जुट गई हैं। सबसे पहले टीम्स चेक कर रही हैं क्या मशीन में ठीक से पावर आ रहा है या नहीं। और सीक्वेंस टीम को अपना पहला डिफेक्ट मिल गया है। एरर मिला है 211। ये क्या है? ये एरर 211 दिखा रहा है आपको। अब ये इसे ठीक करेंगे। क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं क्या पावर मशीन चलाने के लिए इनफ है या नहीं। सीक्वेंस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। मल्टी कलर टीम को 212 एरर्स, कोडिंग को 211 और
चैनली को 312 एरर आया है। ये सभी डिफेक्ट्स पावर सप्लाई से जुड़े हुए हैं। भाई सभी टीम्स ने अपना अपना पहला डिफेक्ट ढूंढ लिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कौन सी टीम सबसे पहले अपना डिफेक्ट ठीक कर दूसरा डिफेक्ट ढूंढने में लग जाती है। लूज प्रॉब्लम, ओके। 211 It's related to the belt. ओके। कंटिन्यू। 211 एरर के लिए इन्होंने ऑलरेडी पावर चेक कर लिया है जो इनका सही है, और अब ये मैकेनिकल चेकिंग कर रहे हैं और बेल्ट में उनको कुछ लूज मिला है तो उनको वो फिटिंग सही कर रहे हैं। सीक्वेंस टीम की तरह कोडिंग टीम भी मेन शट मोटर बेल्ट को ठीक कर रही है। मेन शट मोटर का एनकोडिंग बदल दिया गया है, जिस वजह से एम्ब्रॉयडरी मशीन का बेल्ट ढीला पड़ गया है। अब हमारे हुनरबाज इस बेल्ट को फिर से कसेंगे। Subhajit, did you fix the 312 error? The power is okay? It's okay. And then we are checking the mechanical parts. This is also checking for 312 error only. 312. अच्छा, तो power is okay. Yeah, power is okay. वो मैकेनिकल साइट पर जाएंगे। चैनली टीम के शुभू हेड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर मशीन के हेड्स ठीक नहीं हैं तो एम्ब्रॉयडरी ठीक से नहीं होगी। सीक्वेंस टीम के सुंदरम ने मेन मोटर शट बेल्ट के डिफेक्ट को ठीक कर लिया है और अब वो चेक कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी मशीन के हेड्स को। कितने हेड्स में प्रॉब्लम मिला? 3 हेड्स प्रॉब्लम। 3 हेड्स में उनको प्रॉब्लम मिला है। क्या प्रॉब्लम था वो? नॉर्मल पोजीशन इज उसकी नॉर्मल पोजीशन बदल गई है, तो सुई का पोजीशन भी बदल गई है। अब वो हेड निकाल कर ठीक करेंगे। अब देखिए उसने बदल दिया है। अब वो हेड फिक्स करेंगे। कोडिंग टीम ने अपना मेन मोटर शट बेल्ट का डिफेक्ट ठीक कर लिया है और अब वो बढ़ चुके हैं अपने दूसरे डिफेक्ट की तरफ, जो है एम्ब्रॉयडरी मशीन हेड्स का डिफेक्ट। क्या फिक्स कर रहे हैं? अब वो मैकेनिकल साइट चेक करेंगे। उसकी पोजीशन देखिए। नॉर्मल हेड में वो ओके होता है। देखिए ये ओके है, पोजीशन चेंज हो गई, पर इसकी पोजीशन बदल गई है। मल्टी कलर टीम को भी 211 एरर आया है। देखते हैं कि उन्होंने उस एरर को फिक्स किया है कि नहीं। You will complete your work in 5 minutes. 20 मिनट का समय बाकी है, लेकिन मल्टी कलर टीम कह रही है कि वो 5 मिनट में अपना काम पूरा कर लेंगी। देखते हैं। जॉर्ज, अब देखते हैं आप अपने दावे पर कितने खरे उतरते हैं। बाकी टीम्स अभी भी लगी हुई है डिफेक्ट्स को फिक्स करने में, लेकिन सुबुजी और मरियप्पा का ये कहना है कि उनने सारे डिफेक्ट्स न सिर्फ फाइंड कर लिए हैं पर उन्हें फिक्स भी कर दिए हैं। Are you sure? Definitely. क्या अभी हमें इसमें कोई और डिफेक्ट मिलेगा? No. नहीं मिलेगा। Shall we check? Problem? Needle broken. चैनली टीम जो कह रही थी कि इन्होंने सारे डिफेक्ट्स फिक्स कर लिए हैं, वो अनफॉर्चुनेटली सही नहीं है, लेकिन इनके पास अभी समय बचता है तो ये इस छोटे से डिफेक्ट को फिक्स कर सकते हैं जल्दी से। हमारे 5 मिनट बीत चुके हैं। देखते हैं जॉर्ज जी का दावा कितना खरा था। जॉर्ज, सारे एरर फिक्स हो गए। मशीन इज रेडी टू रन। लेट्स चेक। इनके सारे हेड्स अभी वर्क नहीं कर रहे। प्रिंस, व्हाट वांट यू से? 4 हेड होते हैं, पर पहला और तीसरा हेड काम नहीं कर रहा है। अब उन्हें दूसरी सेटिंग देखनी होगी। सीक्वेंस टीम रिलैक्स लग रही है। सीक्वेंस टीम ने सारे डिफेक्ट्स फिक्स कर लिए और अब वो चेक करने जा रहे हैं कि अभी कोई डिफेक्ट्स बचता है या नहीं। देखते हैं कि इनको और कोई डिफेक्ट इसमें मिलता है या फिर ये फाइनली मशीन फिक्स हो गई है। Oh, there is an error. Error है, there is another error 293। तो अभी इनका काम पूरा नहीं हुआ है। One more error. बॉबिन नहीं है, तो अब वो उसे फिक्स कर रहे हैं। अब वो फिर से मशीन पर जाएंगे। ओके।
सीक्वेंस टीम के सुंदरम ने बिजली की तेजी से बॉबिन में धागा भर लिया है। फाइनली इन्होंने फिक्स कर लिया। अब एक और बार हम चेक करेंगे। अब ये चल रहा है और कोई डिफेक्ट नहीं आया है, मतलब काम इनका पूरा हो चुका है। गुड जॉब, फाइनली कंप्लीट हो चुका है ये जॉब। सीक्वेंस टीम ने अपना टास्क पूरा कर लिया है। अब देखते हैं चैनली टीम क्या कर रही है। टीम चैनली ने एक बार फिर सारे डिफेक्ट्स को फिक्स कर दिया। वी कैन चेक? या श्योर। तो चलिए मशीन स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। So far so good. Yeah, I think it's working perfectly well. तो ये मशीन तो परफेक्टली काम कर रही है। Yeah, sure. वेरी गुड। तो टीम चैनली ने इस पूरे चैलेंज को 55 मिनट्स के समय में कंप्लीट किया है। वेरी गुड। टास्क के अब बचे हैं केवल 5 मिनट और अब देखना होगा कॉर्डिंग और मल्टी कलर टीम ने क्या किया है। मल्टी कलर टीम कंप्लीटेड टास्क। डन। लेट्स चेक देन। It's running? Yeah. Perfect. Perfect. Coding team, are you ready? Task completed. पक्का? चलिए। Finally, the machine is running perfectly. Congratulations. तो मेरे हिसाब से आपने 58 मिनट्स में इस टास्क को पूरा कर दिया है। और अब बारी है हमारे मेंटर और हमारे जज की। वो अब बारी बारी सभी टीम्स का परफॉर्मेंस जांचेंगे। तो चलिए बुला लेते हैं हमारे सारे टीम्स को। बुलाते हैं आज के हमारे मेंटर प्रिंस जी को। अब वक्त हो गया है रिजल्ट्स डिक्लेयर करने का। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी आज के इस कंपटीशन के हमारे जज को, यूनिटी ओवरसीज तिरुपुर के टेक्निकल मैनेजर केसी एलेक्स जी को। वेलकम टू द शो। सर, आज आपको टीम का परफॉर्मेंस कैसा लगा? I think it is very difficult job. ये मुश्किल टास्क था। All the 4 team. और चारों टीम्स ने अच्छा काम किया है। Wonderful, very good job. So it is very difficult. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी केसी एलेक्स से कि वो अनाउंस करें कि कौन है इस कंपटीशन का रनर अप। So I announce the runner of this competition. The coding team. Coding team. So the winner of this competition is the Chennai team. तो यहाँ खत्म होता है हमारा एम्ब्रॉयडरी मशीन रिपेयर स्किल कंपटीशन। हुनरबाज की टीम की तरफ से सारे पार्टिसिपेंट्स को, मेंटर और जज और सारी ऑडियंस को बहुत बहुत शुक्रिया। आईटीआई की संख्या बढ़ी है, वहीं नई अर्थनीति के चलते नए सेक्टर्स भी उभरे हैं और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले आईटीआई ने भी कई बदलाव किए हैं। जनरली जो सारी हमारी आईटीआईज रहती हैं, जनरल आईटीआईज, उसके अंदर हमारा 33% सीट्स हैं, दैट इज़ रिजर्व फॉर द वुमेन। और इसके साथ जो हमारी अपनी रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें 100% वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज हमारे चलाए जाते हैं। आज आईटीआई की क्लासरूम मॉडर्नाइज हो रही है। कंप्यूटर, आईटी जैसे ट्रेड्स सिखाए जाने लगे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मॉडर्न मशीनरी के साथ आईटीआई पंडर कावड़ा ने आईटीआई की पारंपरिक छवि बदली है। इंडस्ट्री रेलेवेंट कोर्सेज बनाने के लिए आज कई आईटीआई इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप कर रही है। मेंटर काउंसिल हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय सचिव के प्रयासों से उद्योगों की मांग देखते हुए 25 तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में
मेंटोर काउंसिल का गठन किया गया है। शुरुआती तौर पे 25 में से 11 क्षेत्रों को चुनकर उनके करिकुलम का नवीनीकरण भी किया गया है। आज के आधुनिक युग में आगे रहने के लिए स्किलिंग के साथ साथ इनोवेशन पर भी DGENT जोर दे रही है। हमारे ITI के पास आउट्स होते हैं, उनमें से काफ़ी लोग बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत उनके नए आइडियाज़ होते हैं। MOLE ने अभी 4 इंस्टीट्यूशंस में, 4 IITs में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं, जहां ITI और IIT के छात्र और शिक्षक मिलकर नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स पर सोच विचार कर सकते हैं। प्रिंसिप, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो टाटा, बिरला, रिलायंस जैसे बड़े कॉर्पोरेट हाउस बन सकते हैं या फिर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं? बिल्कुल, और ये प्रेरणा ही तो है जो एक ऊर्जा बन जाती है जिंदगी में कामयाब बनने के लिए। और आज हम मिलने वाले हैं कुछ ऐसे ही हुनरबाजों से जिन्होंने जिंदगी में कड़ा संघर्ष किया और हुनर के दम पर बाजी मार ली। देश भर में से चुने गए ITI के ब्रांड एम्बेसडर में से एक नाम है दिल्ली के योगेश बिबरा का। जो मैंने किया वो और लोग भी करें और आगे बढ़ें। ITI कोई छोटा उद्योग नहीं है, ITI स्किल्ड एक पावर है जो अगर मैं काम से, हाथ से काम करता हूं तो मैं कामयाब रहूंगा। योगेश एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में ITI से हुनर सीखकर आज अपने जैसे बहुत से ITI स्टूडेंट्स की जिंदगी को संवार रहे हैं। मैंने पहले ITI किया मालवीय नगर से और उसके बाद इसी सेवी एयरकॉन से मैंने अप्रेंटिसशिप की है और अब मैं इस टाइम पार्ट टाइम डिप्लोमा भी कर रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो कि आर्यभट्ट से कर रहा हूँ और वो सिर्फ सेवी एयरकॉन की सपोर्ट की वजह से। आज वो अपनी खुद की कंपनी सेवियर एयरकॉन में श्रम और रोजगार के अप्रेंटिसेस प्रोग्राम के तहत बहुत से ITI स्टूडेंट्स को अप्रेंटिसशिप करा रहे हैं। लेकिन योगेश की सफलता का ये सफर इतना आसान नहीं था। जब मैं ITI करके निकला तो मैंने एक सबसे छोटी दुकान ऑप्ट की। यहाँ पर मैं सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक स्कूटर के ऊपर सामान डाल के एक हेल्परी की तरह काम करता था, स्किल्ड मैकेनिक के साथ। वहाँ से मेरे को जो है वो गेन आना शुरू हुआ। सन 1988 में उनको श्रीराम रेफ्रिजरेशन कंपनी में काम मिला और उसके बाद 1994 में एक नए AC की ट्रेनिंग के लिए उनको सिलवासा भेजा गया। सिलवासा के अंदर उसको AC को डेवलप किया, जिसके अंदर मैं भी एक पार्ट था। उस पार्ट को देखते हुए उन्होंने मेरे को सर्विस सेंटर अपॉर्चुनिटी उसी यूनिट की ऑफ़र कर दी और मैंने वो ऑफ़र को स्वीकार कर लिया। उस अपॉर्चुनिटी ने मुझे इतना बढ़ाया कि मैं आज यहाँ तक पहुँच गया। सीखने की इस लगन ने न सिर्फ उन्हें आज सफल बनाया, बल्कि आज वो अपने परिवार और बच्चों की हर एक जरूरत को पूरा भी कर पा रहे हैं। मैं अपने पापा के लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी बड़ा होकर हाथ का काम सीखूंगा और पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहूँगा। ITI करके योगेश बहुत से युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं। अगर मैं ITI ना करता तो मैं यहाँ ना होता। ITI कराई, जॉब करी, काम करा, आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें भी सीख रहा हूँ। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि 1961 के अप्रेंटिसेस एक्ट के तहत कितने ट्रेड्स को शामिल किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 260। कई सही जवाबों में से चुने गए विनर हैं मध्य प्रदेश से अंकित कुशवाहा, साथ ही अहमदाबाद से झलक नरेश भाई कपाड़िया लिखते हैं, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मुझे नए नए हुनर की अच्छी जानकारी देता है। पिछले कई हफ्तों से हम श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ स्किलिंग का सफर तय कर रहे हैं। जी हाँ, जरा सोचिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के संस्थाएं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ITIs, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ATIs, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स RVTIs, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NVTI, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT। ये हमारे जीवन का कितना अभिन्न हिस्सा है। हाँ, एकदम सही कहा आपने जी। आज स्किल्ड लेबर की जरूरत पूरा करने के लिए ITI कितने प्रयास कर रहा है। जी हाँ, और ये काम ITI पिछले कई सालों से कर रहा है। इसके पीछे श्रम और रोजगार मंत्रालय की दूरदृष्टि है। जी हाँ, और यही नहीं, ITI का दर्जा बरकरार रहे और उनमें मिलने वाली ट्रेनिंग उच्च कोटि की हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है, जिसके लिए नॉर्म्स और गाइडलाइंस तैयार करते हैं और उन्हें देश भर में लागू भी किया जाता है। ओह, कौन करता है ये सब? ये तो आज का सवाल है रेणुका जी।
आज का सवाल है, देश भर में ITI शुरू करने के लिए नॉर्म्स और गाइडलाइंस कौन तय करता है? और आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ऑप्शन बी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑप्शन सी, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये कैसा सवाल है? वैसे इस सवाल का जवाब काफी आसान है, अगर आपने हमारे आज के एपिसोड को ध्यान से देखा होगा। ओह, तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय की संस्थाओं में से ही एक है। ओहो, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए HB स्पेस 34 स्पेस ABSE स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए 09757303030 पर। ये नंबर केवल SMS के लिए है। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप नीचे लिखे ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी कर सकते हैं और आप में से ही किसी एक लकी विनर को मिलेगी DGENT मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से किताब। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि प्रसाद। स्किल समाचार में आपका स्वागत है। DGET अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के स्किल्स ITIs में पेश करने वाला है और इसीलिए वे जर्मनी से हाथ मिला रहे हैं ताकि भारत में भी वर्ल्ड क्लास स्किल्स प्रदान किए जाएं। DGENT जर्मनी से कोलैबोरेट कर रहा है। जर्मनी जिसे मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से भी जाना जाता है। DGENT के ये सारे प्रयास देश में ग्लोबल कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने युवाओं को बिजनेस और रोजगार में मौजूद अवसरों के लिए एक पहल की है और ये पहल है एक योजना की शुरुआत। इसके लिए एक नया विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, www.mygov.in, जिसे भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट के जरिए एक ही जगह उद्योग, बेरोजगारों को और व्यावसायिक संस्थानों को लाया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि आपके सुझाव और आइडियाज से देश की तरक्की को दिशा दी जा सके। आइडियाज केवल बहस तक सीमित न होके जमीनी हकीकत में बदलाव ला सके। नागरिक कई तरह के टास्क के लिए स्वेच्छा से एंट्रीज भी दे सकते हैं और टास्क अप्रूव होने के बाद क्रेडिट पॉइंट्स कमाए जा सकते हैं। इसीलिए इस योजना को सफल और प्रभावशाली बनाने के लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप अपने सुझाव वेबसाइट पर भी दे सकते हैं। अपने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए आपको टाइप करना होगा www.mygov.nic.in। उसके बाद होम पेज के राइट साइड दाहिने तरफ साइन अप पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर करवाइए। रजिस्ट्रेशन एकदम सरल है। इसमें केवल आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने पर दिए गए मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाता है। वन टाइम पासवर्ड यानी केवल पासवर्ड डालने भर से आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद साइन अप के ठीक ऊपर दिए आइकॉन लॉगिन पर क्लिक करना होगा और अपना लॉगिन आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होगा। नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ नागरिक अपनी रुचि के हिसाब से क्षेत्रों का चयन कर सकते हैं। साथ ही किन मुद्दों पर आप अपनी राय देना चाहते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज बनी है। अपनी पसंद के मुद्दे के खाने पर क्लिक करें। इसके बाद राइट साइड में ओपन फोरम पर क्लिक करें। व्यू डिस्कशन में जाएं। यहाँ करियर सेंटर सेक्शन में आप अपने कीमती सुझाव दे सकते हैं। आपका फीडबैक देश निर्माण में बड़ा सहयोग दे सकता है। अगर आपको इस वेबसाइट से जुड़ी कोई समस्या आती है तो admin@mygov.nic.in पर शिकायत भी कर सकते हैं। आपको किस सेक्टर में रुचि है या कोर्सेज कौन से हैं? अधिक जानकारी पाने के लिए DGENT मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल दें 080-233-74248 या आप वेबसाइट www.dget.nic.in पर भी विजिट कर सकते हैं या फिर आप iti.dget@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। सनी, तुम्हें पता है हमारा देश दुनिया का सबसे यंग देश कहलाता है।
लेकिन जरूरत है स्किलिंग और ट्रेनिंग की, जिससे कि इन जोश भरे हाथों में काम आ सके। और आप ये ट्रेनिंग पा सकते हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय के ITIs में। और अगर एडवांस ट्रेनिंग लेना हो तो ATI भी है। जी हाँ, और महिलाओं के लिए RVTI और NVTIs भी बने हैं। बस तो फिर देर किस बात की? तो जुड़िए हमारे साथ, इस स्किलिंग मूवमेंट का हिस्सा बनिए और देश के विकास के हिस्सेदार बनिए। तो इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कोई ना कोई हुनर सीखते जरूर रहिए। दिल्ली में खेला जा रहा है IT सेक्टर का वर्ल्ड स्किल कंपटीशन। 20 खिलाड़ी और एक ही लक्ष्य, 2015 में साओ paulo, ब्राजील में होने वाला वर्ल्ड स्किल। कौन करेगा हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट, कौन बढ़ाएगा देश का मान, देखिए अगले हफ्ते। हमारी जो तकदीर है ना, हमारे हाथ में लिखी होती है। आज आप देख रहे हैं कि लोग अपने हाथों से ऐसे कंपटीशन जीत करके अपना तकदीर बदल रहे हैं। हुनरबाज स्किल टू विन, पावर्ड बाय DGE&T, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSDC।